मदीना में आज हमारा पहला जुम्मा है जिंदगी का फर्स्ट टाइम। और क्या माहौल है, मतलब नाइट लाइफ भाई सऊदी अरब की बहुत ही अलग होती है लेवल की। ये देखो बड़ी यार मोहब्बत है लोगों की, क्या बात है। मेरा बचपन का दोस्त है वो। कुल्फी लिए देखो 4.5 रियाल की कुल्फी मिलती है। तो मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं। तो भाई बात ये हो रही थी अभी मेरी और सना की कि जो है वो मदीना मुनव्वरा को काफ़ी वेल प्लान बनाया गया है। मतलब खुला खुला लगता है, ऐसा लगता है शायद लोग उतने ही लगते हैं, ऐसा समझते हैं हम। क्योंकि हर नमाज में जाओ माशाल्लाह से सुभान अल्लाह ज़बरदस्त रश होता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रश तो मेरे हिसाब से ईशा में ही होता है, क्योंकि लोकल वगैरह भी पढ़ने आ जाते हैं, जो दुकान वाले होते हैं वो लोग भी पढ़ने आ जाते हैं ऑब्वियसली। तो और बिल्डिंगें भी देखो जो है वो ऐसा लगता है कि सारी बिल्डिंगें जो है वो एक ही सीध में बनी हो और एक ही लेवल के ऊपर बनी हो। बिल्डिंग्स के कलर भी जो है ना सैंड जैसे कलर है और एक ही जैसे लगते हैं, बिल्कुल सीध में लगती हैं बिल्डिंग्स, बिल्कुल लाइन से बनी हुई है। एज कम्पेयर टू अगर हम मक्का की बात करें, वहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे काफी जो है वो चीजें लगती हैं। और यहाँ पे देखो ये खुला खुला बिल्कुल जो है वो कितना आपको जो है वो बड़ा सहन मिल जाता है। सहन मतलब इतनी यहाँ पे पब्लिक वो नहीं होती कि सहन में भी फुल हो जाए। अंदर जो बाउंड्री बनी हुई है वहाँ पे अगर आप वो देखो वो वाली बाउंड्री, तो लोग उसकी बाउंड्री के अंदर की भी मस्जिद भी काफी खाली होती है मर्दों के हिसाब से। औरतों का जो है वो सना ने बता चुकी है कि काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, तो जगह नहीं मिल पाती। मगर मर्दों में आपको आराम से आप नमाज से 10-15 मिनट पहले भी जाओगे तो आपको एसी वाली जगह पे इजी पीजी जगह मिल जाएगी। आई थिंक लोग यही कहा करते थे कि जब आप मदीने में जाएंगे तो मदीने में आपको एक ठहराव मिलेगा, एक सुकून मिलेगा। और वो आई थिंक उसकी एक मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ये खुलापन है, जो इतना बड़ी बाउंड्री बनाई हुई है, जो इतना बड़ा ग्राउंड सा बनाया हुआ है, उसकी वजह से है ये। और लोग एज़ कम्पेयर टू मक्का में ज़्यादा होते हैं और मदीना में एज़ कम्पेयर टू कम है यहाँ पे। तो उसकी वजह से आई थिंक वो जो पब्लिक का रश होता है ना, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जब आप वहाँ से यहाँ आते हो ट्रांजिशन करके, हिजरत करके, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ये है। मत दोनों जगह पे ही एक अलग वो रौनक है। जिस तरह हम जो है वो मक्का को जो है वो यहाँ पे आके मिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली मस्जिद नबी की बात अलग है, मगर जो है वो जो बात खाने काबा की है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदुल हराम की है, वो ऑब्वियसली दुनिया में किसी भी मस्जिद की नहीं हो सकती। सामने क्लीनर जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि एक बात मुझे याद आई क्लीनर्स को देख के कि आप लोग जब भी मदीना मुनव्वरा आओ या मक्का में आओ, मक्का में तो मैंने इतना एक्सपीरियंस किया, बट मदीना में मैंने स्पेशली एक चीज़ देखी, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी से कुछ पूछना हो कौन सा गेट कहाँ पर है, जैसे कि कल भी हमें ज़रूरत पड़ी थी कि हमें जन्नतुल बकी में नमाज़ पढ़नी थी औरतों को, तो हम पूछ रहे थे अलग अलग लोगों से, तो यहाँ क्लीनर्स बड़े काम आते हैं। ये जो क्लीनर जितने भी काम कर रहे होते हैं मैक्सिमम लोग आपको बता देंगे, इंग्लिश में पूछेंगे तो इंग्लिश में भी बता देंगे, वैसे उर्दू में पूछें सबको उर्दू आती है। एज़ कम्पेयर टू जैसे यहाँ पे जो अंदर गार्ड्स वगैरह है या पुलिस है, उनको शायद जो समझ में ना आए वो अरबी बोलते हैं, तो आप क्लीनर से पूछें, बेस्ट है। ये देखो क्लीनर यहाँ पे जैसे काम कर रहे हैं। मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं, नबी का घर है वहाँ मैं चलूं। तो मदीना में बता देता हूँ आपको कि बिन दाऊद कौन सी लोकेशन पे है। अगर आप जो है वो देखोगे गेट नंबर 327, ये देखो गेट नंबर 327 जो बिल्कुल मस्जिद का कॉर्नर है, जहाँ मस्जिद जो है वो मस्जिद नबी खत्म हो रही है। उसका जो अंदर का सैन है वो खत्म हो रहा है। बाहर तो माशाल्लाह से बहुत बड़ी है, मगर जो अंदर का सैन खत्म हो रहा है उसके सामने ही है मूव इन पिक होटल अनवारुल मदीना। ये वाला जो होटल है बड़ा वाला होटल, इसी के अंदर जो है वो नीचे बेसमेंट के अंदर आपको बिन दाऊद मिल जाएगा, जो कि आई थिंक काफी रिजनेबल स्टोर है मेरे हिसाब से। और अगर आपको पता नहीं चल रहा हो कि ये 27 कहाँ पर है, क्योंकि बहुत बड़ी है माशाल्लाह मस्जिद, तो किसी भी क्लीनर से पूछ ले, वो आपको गाइड कर देगा कि किस तरह। ये देखो यहाँ पे शॉपिंग चल रही है, देखो माशाल्लाह क्या क्या खरीद लिया तुम लोगों ने भाई। हम लोगों ने जो है वो ये कुल्फी लिए देखो 4.5 रियाल की कुल्फी मिलती है, तो मुझे काफी अच्छी लगी, खाऊंगी अभी वही फ्री चम्मच। और साथ में चिप्स वगैरह पैम्पर लेने आए थे खाली, और लेके पूरी भर के माशाल्लाह बात। मगर एक बात जो है वो फैक्ट ये है कि हम लोग यहाँ सुपरमार्केट में आके कुछ शॉपिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्राइस बहुत रीजनेबल है एज कम्पेयर टू मक्का। मक्का में जो है वो ये है कि रेंज काफी ज्यादा है नॉर्मल आइटम्स की, और यहाँ पे वेराइटी भी बहुत ज्यादा है। आपको 4, 4.5, 3, 3.5 रियाल के अंदर भी चीजें मिलेंगी। वहाँ मक्का में जो है सुपर मार्केट में 6.5, 7, 8 रियाल मतलब ईच आइटम पे वही जो चीज़ें आप यहाँ खरीद रहे हो। जैसे कि चिप्स का फ़र्क है, हमें वहाँ पे चिप्स 8 रियाल के मिलते थे मिनिमम भी, जो पोटैटो चिप्स होते हैं, मगर यहाँ पे 4.5 रियाल के भी मिल जाते हैं मदीना में। तो अगर कोई आपको शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं सुपर मार्केट से, उसके बाद फिर अगर मक्का जाना हो तो वहाँ से निकल जाएंगे। ये देखो यार बेगमों को जो है वो कितनी मीठी की क्रेविंग होती है। कुल्फी जो है वो मदीना में भी कुल्फी खरीद के खा रही है। कैसी है? कैसी मदीना इतना मीठा शहर है,
उसमें मीठी मीठी कुल्फी अच्छी लगती है ना फिर, और गर्मी भी है ना तो मजा आ गया। तो बहुत अच्छी है, वेरी वेरी नाइस। इग्लू की है ये कुल्फी है, मलाई कुल्फी है, इसमें पिस्ताशियो है और कैश्यू। नाइस है, आइसक्रीम जैसा टेस्ट ज्यादा दे रही है मुझे, कुल्फी इतनी नहीं लग रही जितना आइसक्रीम लग रही है। गुड, सुभान अल्लाह, मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होगा। अल्लाह की एक नेमत का भी हम लोग जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में लगा दें तो शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। जो अल्लाह ने हमें चीज़ें नवाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो, कभी नाशुक्री करते हो तो मत करना, कोशिश करो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह शुक्र अदा करने वालों से और खुश होता है और हज़ारों करोड़ों अरबों नेमतों से नवाजता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मोस्टली केसेस में होता है कि अल्लाह ताला जो है वो एक टाइम होता है, आजमाइश का दौर होता है, एक टाइम होता है आजमाइश का टाइम होता है, मगर वो टाइम निकल जाता है और अल्लाह ताला हर इंसान को, हर मुसलमान को जो है वो नवाजता है, बेशक बेदरेग नवाजता है, क्योंकि अल्लाह के घर में जो है वो देर है मगर अंधेर कोई नहीं है, और मांगने की कोई लिमिट भी नहीं है कि आपने जो है ना मेहरान मांगनी है। मिसाल इसलिए मेहरान की देता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी है ना, वैसी मेहरान मेरे पास थी। तो आप मर्सिडीज मांगो, मर्सिडीज मिलेगी, आप BMW मांगो, BMW मिलेगी, और आप अगर जो है वो अच्छी बीवी मांगो तो शायद आपको ऐसी बीवी मिल ही जाए जो आपका इतना जो है वो दबा के खर्चा करवाए, डॉलर में जाए डॉलर में खर्चा करवाए, रियालों में जाए रियालों में खर्चा कराए, दरहम में फोड़े। पाकिस्तानी रुपीस की तो मतलब अंधी मचा के रखते हैं लोग। 20-20, 25-25 हज़ार रुपए का एक दिन में बिल फोड़ देते हैं ये दोनों तीनों। भाई यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कुछ पैसे निकाले जाए ATM से, देखते हैं तो क्या सीन है यहाँ पे सऊदी अरब में, मदीना मुनव्वरा में। CIBC बैंक है मेरा कनाडा के अंदर, वहाँ से मैंने फ़िलहाल 200 रियाल कैश निकाले। तो अब देखते हैं कि क्या रेट दिया वहाँ से, उसके बाद और ट्रांजेक्शन फीस क्या चार्जेस लगे तो आप लोग को आगे चल के अपडेट करूँगा। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने निकाले, मेरे पास कैश था बट सिर्फ आप लोगों की खातिर मैंने निकाले, क्योंकि हम लोग मतलब छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी बताते रहते हैं चीज़ों की ऑब्वियसली साथ में, क्योंकि ट्रैवलिंग होती है तो ताकि आप लोग को एक तरह की आसानी हो जाए कि अगर आप लोग कैश ना ला रहे हो, यहाँ से ATM के थ्रू निकाल रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट करना होगा उसके साथ। सो मैंने सोचा कि आप लोग को अपडेट कर देता हूँ। जो मैंने अभी 200 रियाल निकाले थे, मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था, नहीं तो मैं उसी वक्त चेक कर लेता कि कितना है। तो मैं जब होटल किया तो वहाँ पे वाईफाई लॉबी में नीचे कनेक्ट होता है भाई, रूम में तो आता भी नहीं है यहाँ पे। ये मैंने सोचा आपको अपडेट कर देता हूँ। और ये है कि मेरे मैंने कनाडा की कार्ड से निकाले थे अपने ATM के। अगर आप लोग कनाडा से देख रहे हो तो CIBC का कार्ड यहाँ पे आराम से हर जगह चल जाता है, इवन वो क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड हो। मैंने डेबिट कार्ड से पैसे निकाले, क्रेडिट कार्ड से तो कभी भी निकाल सकता, मतलब उस पर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता है और वो लंबी कहानी है और जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। $73.50 आई थिंक मेरे कटे। हाँ 100%। तो मैंने 200 रियाल निकाले और मेरे 73 कैनेडियन डॉलर्स 73.53 ऐसे कुछ कटे कैनेडियन डॉलर्स के अंदर। अभी तक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस कोई आई नहीं है उसके ऊपर, बट ये है कि आई थिंक वो एक आध दिन के बाद पोस्ट करते हैं या 1-2 दिन के बाद पोस्ट करते हैं। तो अगर जैसी कोई आती है ऐसी कोई चीज़ तो इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें आप लोग को जरूर बताऊंगा। ये देखो आबे ज़मज़म यहाँ पे आपको मदीना में भी आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे वाइट कूलर्स के अंदर आबे ज़मज़म होता है, मगर अगर आप नॉर्मल जो टैप वाटर लगे होते हैं वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया था आबे ज़मज़म नहीं होता। तो ये वाला जो है ये प्योर आबे ज़मज़म का पानी है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पी लो बेटा पी लो। ये देखो मस्जिद का शाम का टाइम है, माशाल्लाह से सनसेट का टाइम है, मगरिब का टाइम है और इतना बाहर का खाली होता है, काफ़ी अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। अगर आप अंदर बाउंड्री में जाओगे तो बहुत आपको माशाल्लाह से रश मिलेगा। अभी हम लोग होटल में गए थे तो ये जितनी भी अम्ब्रेलास थी, छतरियाँ थी, ये बंद हो गई। ये देखो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, कुबा फ्रंट ये जगह कहलाती है कुछ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे मोटे यहाँ पे आउटलेट्स बने हुए मदीना के अंदर ही, ये सारी जगह। और काफ़ी ओवर प्राइस आउटलेट होंगे ये ऑब्वियसली। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ठीक ठाक या पैसे रियाल का तो कोई गेम नहीं है, ये यहाँ पे डॉलर का गेम है। डॉलर के हिसाब से आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, तो ठीक ठाक पैसे लेकर आइएगा यहाँ पे। और क्या माहौल है, मतलब नाइट लाइफ भाई सऊदी अरब की बहुत ही अलग होती है लेवल की। ये देखो हाँ, ये ना हो कि मारता हुई चले जाए बच्चे मुझे, दबा के तो आसरा भी नहीं करते किसी का भाई, कहीं पे भी घुस जाते हैं।
ये देखो यहाँ पे फुल ऑन स्कूटियाँ यहाँ पे लोग, अलग ही माहौल बना हुआ है यहाँ पे। अभी ये स्कूटी रेंट कर ले, हम लोग इस पे खाना लेकर आया था। ये तो बेचने के लिए है शायद। नहीं मुझे रेंट का नहीं अब बस पूछ लो। रेंट वेंट भी थोड़ी है, नहीं है ये, नहीं 30 रियाल का 1 घंटा है ये स्कूटी का, 30 रियाल का 1 घंटा, आधा घंटा 30 रियाल। चलो ये भी बहुत ओवर प्राइस है। हाँ नहीं, अगर 1 घंटा तो सही है। हाँ 1 घंटे का सही है। मैं सोचा था इसके ऊपर मैं जाके खाना लेकर आ जाऊँ जाके और यार का दूर उसमें तो खाना भी नहीं, जितना कि जाना इसके ऊपर खर्च कर दो। नहीं टाइम तो बचेगा ना उसका। ओ भाई एक दूसरे को टक्करे मारते हुए जाए, दबा के ठोक रहे हैं इससे पहले कि हमारा भी एक्सीडेंट कर देंगे। देख रहे हो? हमारा आगे भी ट्रिप है। हाँ इस्लामाबाद रेस्टोरेंट भी है। जदीद इस्लामाबाद जदीद। मदीना चलूं मैं मदीना चलूं, नबी का पाकिस्तानी होटल घर है वहाँ मैं चलूं, ए मेरे मौला। मदीना में आज हमारा पहला जुम्मा है, जिंदगी का फर्स्ट टाइम हम जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं। पिछले जुम्मे हमने जो है वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह से हमने हरम के अंदर नमाज पढ़ी थी। वैसे यहाँ पे भी कुछ लोग इसको हरम ही कहते हैं। तो हमने मक्का में जो है वो नमाज पढ़ी थी जुम्मे की। क्या माहौल था जबरदस्त। यहाँ पे भी जबरदस्त माहौल है, मगर इस वक्त बाहर का जो ये काफी फ्लोर है, ये काफी जो एक्सटेंशन जो इन्होंने की थी, ये काफी खाली पड़ा हुआ है इस वक्त एज कम्पेयर टू। अगर मैं मक्का की बात करूँ तो वहाँ पे चारों तरफ इतना जबरदस्त रश होता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश होता था। शायद वहाँ पे लोग ज्यादा आते थे ऑब्वियसली, यहाँ पे मदीना दूर है तो ऑब्वियसली शायद लोग कम आते होंगे। यहाँ बच्चा पार्टी जा रही है, अयान साहब जा रहे हैं। ये चश्मा लगा लो अयान साहब, की आंखों में आ रहा है। ये लो भाई चश्मा लगा लो, सैफ ने चश्मा लगाया है। सना जा रही है यहाँ पे। और बड़ा एक छोटा सा एक ये होता है यहाँ पे कि औरतों का जो है ना सेक्शन बहुत छोटा सा है, जो अंदर है, इंडोर बना हुआ है। बट औरतों को जो है वो जगह बाहर मिलती है बेचारियों को, तो गर्मी के अंदर थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। बट ये है कि वाकई में हाँ तो बड़ी बड़ी लगी हुई है तो वहाँ थोड़ी ठंडक होती है, तो इस जगह से बेहतर है। जैसे है ना आप बिल्कुल, मगर बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑब्वियसली। आउटडोर होता है तो डायरेक्ट गर्मी थोड़ी लगती है एज कम्पेयर टू अगर आपको अंदर जगह मिल जाए एसी में, तो ये कि काफी कंफर्टेबल हो जाता है और थोड़ा लंबा बैठ सकते हो आप। तो हम इसलिए यहाँ पे लंबा नहीं बैठ पाते और कुरान मजीद वगैरह में मतलब चाहती हूँ कि अंदर पढ़ूँ मैं, मगर ये कि इतना होती ही जगह अंदर और बाहर बैठना पड़ता है, तो बच्चे के साथ फिर स्पेशली बच्चों की प्रेम को तो अलाउ नहीं करते अंदर, है ना? बच्चों को प्राइम अलाउ नहीं करते अंदर, जहाँ एसी वाला एरिया है सारा अंदर मस्जिद का। लेकिन हाँ बाहर आप बैठ सकते हो, बट गर्मी चुके होती है तो मैं अवॉइड करती हूँ। सो आज जुम्मे का दिन है और कल रात को जो है मतलब आज सुबह ही सुबह, कल मेरा दोस्त दोपहर को चला था और आज वो जो है वो रियाद से यहाँ पे पहुंच रहा है, जिसका नाम उमैर है। बड़ी यार मोहब्बत है लोगों की, क्या बात है। मेरा बचपन का दोस्त है वो, स्कूल में हम लोग एक साथ होते थे और बड़ी इंजॉय की है, बड़ी जो है वो तफरीयाँ की हैं, सब कुछ शुगल मेरे सब वो किए हैं। तो वो सऊदी अरब में काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से रह रहा है अपनी फैमिली के साथ, और उसकी यंग फैमिली है छोटी सी, और यहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ आया हुआ है 9-10 घंटे की ड्राइव से रियाद से। बहुत ही बड़ी बात है, मतलब ऐसा मैंने लोगों को बहुत ही कम देखा है। मगर ये कि एक अलग ही वो होती है मोहब्बत, लोगों को लगाव होता है। तो जो है वो मिलने के लिए खास तौर पे यहाँ पे आया है, 2 दिन के लिए अपना होटल बुक कराया उसने, और अब यहाँ पे जो है वो हम लोग जुम्मे की नमाज में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। आपसे भी मुलाकात करवाऊंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह الآمر في ملكوته وسلطانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد सो गाइस हम लोग होटल में वापस आ गए हैं, और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बाहर नमाज पढ़ी, मतलब शेड, हमें एक सेपरेट शेड मिल गया था बाहर, जहाँ पे एक्सटेंशन है पूरी मस्जिद की। वहाँ पे छतरियाँ नहीं है कोई, लेकिन हमें एक सेपरेट शेड अल्लाह का शुक्र मिल गया था। तो वहीं पे हमने, मतलब हमारी फैमिली ने 5-6 लोगों ने हम वहाँ पे बैठ गए थे और नमाज पढ़ी हमने, और खुतबा भी पूरा सुना, अल्लाह का शुक्र है। और उस टाइम पे तकरीबन 42 डिग्रीज हो रहा था और फील्स लाइक 39 था। तो इट
वॉज क्वाइट अ लॉट ऑफ टेम्परेचर, जाहिर सी बात है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम सभी को इतनी हिम्मत दी है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने जुम्मे की नमाज इतनी गर्मी में भी पढ़ ली, बाहर ही पढ़ी। हमें ना एसी की जगह तो मिलना खैर दूर की बात है, हमें जो है वो बाहर जहाँ पे छतरियाँ लगी हुई थी वहाँ भी जगह मिलनी इम्पॉसिबल थी क्योंकि सारे गेट्स बंद हो गए थे। हम लोग तकरीबन जो है वहाँ पे नमाज से यानी एक्चुअल नमाज जब शुरू हुई उससे आधे घंटे पहले, खुतबे से आधे घंटे पहले ही पहुँच गए थे हम। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये काम भी करवा दिया। मुशक्कत होती है, इबादत एक मुशक्कत का नाम है और जितना हम मुशक्कत करते हैं उतना सवाब भी मिलता है। तो बस यही शायद सोच के हम लोगों ने ये काम कर लिया कि चलो हम लोग जो है वो जो भी कर रहे हैं खुदा के लिए कर रहे हैं और वो उसका हमें अजर दे देगा। ये देखो भाई जुम्मे को माशाल्लाह से कितना ज़्यादा रश होता है, फुल क्राउड है माशाल्लाह। अभी अभी जुम्मे की नमाज खत्म हुई है, मैं अपने दोस्त को मिलने के लिए मौला तू सुन ले मेरी, ये दिल से गुजारिश है कब से मेरी। सुभान अल्लाह। तो बात यह है कि हम लोग इस वक्त ग्रीन गुम्बद जो होता है, जो हरा गुम्बद होता है, उसके एग्जैक्टली जो है वो हम लोग पास पहुंच गए हैं। और हम लोग ये सब चीजें जो है वो सिर्फ यूट्यूब वगैरह पे, टीवी में और इधर उधर देखा करते थे जब अजानें हो रही थी होती तो ये जो है वो मंजर हमें दिखता था। तो भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है ग्रीन गुम्बद को देख के, और प्लस यहाँ पे जो मौका हमें मिला माशाल्लाह से, लोगों के इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, कोई हज़ारों की तादाद में मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नमाज पढ़ने का हर दफ़ा हर रोज़ मौका मिलता है, इतना अच्छा लगता है। अल्लाह का लाख शुक्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ा शुक्र है कि जो है वो हमने मक्का में अपना उम्रा भी अदा कर दिया और उसके बाद फिर मदीना आ गए। और मदीने की गलियों में यहाँ पे आजकल घूमते फिरते हैं, देखते फिरते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या जो है वो यहाँ पे आजकल माहौल है, बड़ा ज़बरदस्त है। लोग काफ़ी ये कहते हैं कि जो है ना आजकल अभी तो रश कम है, अब आहिस्ता आहिस्ता होने वाले दिनों में बढ़ता रहेगा। तो हमें होटल में भी अंदाज़ा होता है कि काफ़ी रश अब बढ़ रहा है। जब हम लोग आए थे अभी 3-4 दिन पहले तो रश काफ़ी कम था। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ तमाम उन व्यूवर्स को जिस वक्त हमें देख रहे हैं, उन तमाम मुसलमानों को अल्लाह मियाँ सादत ज़रूर दे यहाँ पे आने की। अल्लाह मियाँ उन तमाम मजबूरियों को ख़त्म कर देगा, तो मजबूरी उनको रोक रही है यहाँ पे आने से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट एक्सपीरियंस है। यानी आपको जब यहाँ पे आते हो आपको खुद ही महसूस होगा, उससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। हमें दुनिया में रहते हुए जब तक हमने उम्रा नहीं किया था, जब तक हम यहाँ इन जगहों पर नहीं आए थे, हमें ये चीज़ महसूस नहीं हुई थी। लेकिन जो चेंजेस हमारे अंदर आ रही हैं और जो कुर्बत हमें अब अल्लाह से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत महसूस होती है, वो आज से पहले शायद हमें थी लेकिन इस लेवल की नहीं थी जो अब फील होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस है जो तमाम मुसलमानों को ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और दुआ है अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह मियाँ तमाम आप व्यूअर्स को इस चीज़ का मौका ज़रूर दे, अगर अब तक नहीं किया आप लोगों ने, और अगर कर लिया तो बार बार मौका दे माशाल्लाह से। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे ये चीज़ बता देता हूँ, जैसे सना ने बोला कि जो है वो आपको यहाँ की सादत का मौका दे, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप ज़ाहिर है एक आपकी अलग नीयत होती है। हमें भी काफ़ी लोगों ने बोला कि जो है वो जब हम लोग यहाँ पे उम्रे के लिए आ रहे थे तो कनाडा में भी काफ़ी लोगों ने बोला और फिर पाकिस्तान में इधर उधर हर जगह बोला कि जो है वो यार तुम लोग मतलब हाँ हज उम्रा तो बहुत अच्छी बात है, बट ये कि कोशिश करो हज कर लो, कोशिश करो हज कर लो, पैसे और जमा कर लो, 1-2 साल के बाद कर लो। बट हमने कहा नहीं यार, हमने जब PR नहीं हुई थी तो मैंने तभी नीयत कर ली थी कि यार हमें जब हमारी PR होगी इंशाअल्लाह ताला तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो हम उम्रा ही करेंगे, जो पहला कंट्री विजिट करेंगे वो हम यही करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जितना बंदे का मौका हो, जितनी जेब इजाज़त देती हो, वो एटलीस्ट ज़रूर करे। उम्रा थोड़ा सा कम उसमें हो जाता है ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू हज। पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करें तो 15 लाख 20 लाख रुपए में होता है, जो कि विच इज़ वेरी बहुत मतलब हाईली कॉस्टली है एक बंदे का पर पर्सन। तो अगर आपको उम्रा करने की सादत का मौका मिलता है तो आप उम्रा ही कर लें, क्योंकि उसके बाद शायद आपकी जो है वो नीयत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, अल्लाह ताला कुछ और ऐसे असबाब बना दे कि आपका हज भी इंशाल्लाह हो जाए। और दूसरी बात ये कि हमारी फैमिली ज़ाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है कि नहीं रहती, मेरी फैमिली सना की रहती है, मगर हम लोग ऑब्वियसली कनाडा के अंदर परमानेंटली सेटल्ड है। तो हमारी कनाडा में कोई फैमिली नहीं है जहाँ हम बच्चे छोड़ के आ सके। तो मेरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है, सना की फैमिली पाकिस्तान में रहती है, बट काफ़ी स्केटर्ड है। बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए कि वो अपना काम खुद से कर सके। जब वो होगा इंशाल्लाह तो हम ज़रूर करेंगे, आगे हमारा फ्यूचर में प्लान है। और जो भी लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, स्पेशली मैं माओं को ये बताना चाहूँगी कि जो यहाँ पे बच्चों को लाने की बेस्ट एज होती है ना, वो या तो ये कि अगर आपके बच्चे इस एज के हों जो कि प्रैम में आराम से बैठ जाए और मतलब भागे भूगे नहीं, और या फिर इस एज की हो जो हमारा बड़ा वाला जैसे छोटे वाले बच्चा है 5 साल का 10 साल का, तो ये काफ़ी माशाल्लाह अक्लमंद है, भागते भूगते नहीं है, नमाज भी पढ़ लेते हैं। और अगर जैसे सैफ जो है वो कभी कभी नमाज ऊपर नीचे नहीं भी पढ़ा होता तो फिर बैठा रहता है सुकून से, इधर उधर नहीं भागता। मैंने जो है वो माओ को
को काफ़ी यहाँ स्ट्रगल करते हुए देखा है कि बेचारी वो बच्चों के साथ इधर उधर भाग रही होती हैं या फिर उनके बड़े बहन भाई उनको संभाल रहे होते हैं बच्चों को। तो अगर आप लोग को थोड़ा कंफर्टेबली उम्रा करना है तो फिर इस एज के बच्चों को ले आएँ, और या फिर ये कि आप थोड़े 5-6 साल के बच्चों को लाएँ। अगर बीच में कुछ गैप है, आप लोग फिर भी हिम्मत करना चाहो तो कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल आपका उम्रा जो है ना वो इस एज के बाद ही होगा। क्योंकि उसका सीन ये होता है कि काफ़ी आपको जो है ना भाग दौड़ करनी पड़ती है, गर्मियाँ भी होती हैं। अगर गर्मी के टाइम पे आ रहे हो, सर्दियों में तो इतना ज़्यादा ऑब्वियसली मसला नहीं होगा, बट गर्मी के टाइम पे आ रहे हो तो आपको काफ़ी जो है वो, जैसे सना ने बताया, ऑब्वियसली हम लोग तो, मैं अयान और सैफ को लेके जाता हूँ, बड़े बड़े बच्चे, बट छोटे बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर मैनेज हो सकता है। कोशिश करो कि उस टाइम पे मतलब पहले कर लो या बाद में कर लो, मगर या जो भी, अगर जिंदगी में जब भी मौका मिले, मैं ये रिकमेंड करूंगा, जब भी मौका मिले, जे भी इजाज़त देती हो कर लो। कैसे आए? आ जाओ। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी सारे नहीं पाइए नसीब आ रहा है।